निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर हार्दिक बधाई देते हुए उन्हें नवीन दायित्व के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री नंद कुमार साय से खास बातचीत की हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी ने। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले नंद कुमार साय जी को अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में मिल गई है। सरकार के छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है और आज मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट भी की है। हमारे साथ मौजूद है नंद कुमार साय जी, उनसे बातचीत करते हैं। साय जी, एक नई जिम्मेदारी, और जब आप प्रवेश किए थे कांग्रेस में तभी ये बात कही जा रही थी कि आपको कोई जिम्मेदारी मिलेगी। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? जिम्मेदारी मिल गई है, अब सवाल ये है कि इसका निर्वहन करना, इसमें बैठ करके समझ करके इस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिम्मेदारी के बाद उसकी वर्किंग जो है वो शुरुआत होनी चाहिए। मैं अभी जरा ऑफिस को देखने वाला हूँ जा करके, और वहाँ पूजा पाठ भी आज कर लेंगे, बता रहे हैं कि दिन आज अच्छा है, और उसके बाद में भगवान सो जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए निकलने वाला हूँ। जो जिम्मेदारी दी गई है पहले तो उसको मैं समझूंगा, क्योंकि मुझे समझ में अभी तक नहीं है कि इसका काम क्या है, किस टाइप का काम है, किन के लिए है काम, तो ये समझ करके उसको शुरुआत करेंगे अब। और मैं समझता हूँ कि जो कर्मचारी अधिकारी उस डिपार्टमेंट में हैं वो इन सब बातों को भली भांति जानते हैं, तो उन सबके सहयोग से ये काम शुरुआत जल्दी करेंगे हम। एक समय में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के, अब ये पद संभालना कोई मन में ऐसा मलाल तो नहीं? देखिए, काम कोई छोटा या कोई बड़ा होता नहीं है। किसी काम को कोई व्यक्ति करता किस रूप में है, ये उसका महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति तो राजा भी बन जाता है, लेकिन एक सेवक का भी काम दूसरा आदमी करता है। लेकिन काम कौन किस काम को किस अच्छे तरीके से कर रहा है उस पर निर्भर करता है। छोटा बड़ा कोई काम नहीं है। लोगों ने मेरे को, और कुछ लोगों ने बताया तो आप तो पूरे हिंदुस्तान के कमीशन के अध्यक्ष थे, तो मैं बोला पूरे हिंदुस्तान के थे, अब हम एक छत्तीसगढ़ राज्य के भी तो हैं। ये कहा जा रहा था कि आपको जब तक पद नहीं मिलेगा तब तक आप क्षेत्र नहीं जाएंगे, ऐसा कोई प्रण था क्या? अब जाएंगे, क्षेत्र जाएंगे? नहीं, हम तो घूम के भी आए थे, कुछ क्षेत्रों में आए गए, घूमे, अपने घर तरफ नहीं गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बात था कि कब करेंगे, क्या करेंगे, तो का सोचा आपने? अब देखते हैं। रायगढ़, जसपुर जो दो जिले हैं, इसी में से जो क्षेत्र उचित होगा, पार्टी जिसको तय करेगी उससे लड़ेंगे। अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है, इसमें आदिवासियों के हितों को कैसे संरक्षित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री भी पैरवी कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, ये सवाल उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं उसको बहुत ज्यादा स्टडी तो नहीं किया हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जीवन की एक पद्धति के स्वरूप को निर्धारित करेगी, लेकिन किसी के माने जाति बिरादरी का रीति नीति क्रियाक्रम, उनके दैनंदिनी कार्यक्रम, उनकी जो और प्रकार की सारी बातें हैं उसको प्रभावित करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं बहुत जान नहीं रहा हूँ। इस विषय को दंड संभवतः तय हों, और उसके हिसाब से सब लोग हम एक हैं, इस हिंदुस्तान की दृष्टि से समझते हैं इस बात को, ऐसा उसमें माना जाएगा। जैसे एक बात बताऊं आपको, हिंदुस्तान है ये, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये उपासना का तरीका नहीं है, ये जीवन की शैली है, वो उसका तरीका है। इसी रूप में कॉमन सिविल कोड जो है, कोई ऐसा रूप उसका स्वरूप होगा जिससे सारे लोगों को मानने की स्वतंत्रता और सुविधा भी होगी, लेकिन उनकी कोई रीति नीति, जाति बिरादरी का कोई है अपना रंग ढंग, तो उसमें कोई बाधा भी नहीं। तो आप समर्थन करते हैं ये होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? बहुत समय से चल रहा है और सरकार इसको ला रही है, केंद्र की सरकार,
और बहुत समय से इस पर चल रहा था। अगर ला ही रही है तो इसको देखना भी तो जरूरी है। तो ये थे नंद कुमार साय, जो कि बड़ी बेबाकी से कांग्रेस का समर्थन तो करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर उनकी राय स्पष्ट है कि ये एक ऐसा कानून है जिसे पहले देखना समझना जरूरी है और इसका सीधे विरोध करने के बजाय इसको कानूनी मापदंड में तौलने की जरूरत है। कैमरामैन शिवा के साथ मोहन तिवारी, TV 24 रायपुर।